हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज और एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। फर्स्ट पीयूसी वालों के लिए तुलसीदास के दोहे। तो 10 दोहे सिलेबस के लिए हैं। तो आज 5 दोहों का व्याख्यान करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और 5 दोहे नेक्स्ट पीरियड में कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं तुलसीदास मध्यकालीन युग के श्रेष्ठ राम भक्ति शाखा के कवि है और दोहे का अर्थ है 2 लाइन में लिखी जाने वाली कविता। सो मैं शुरू करता हूँ दोहों का अर्थ और दोहा पढ़कर आपको समझाऊंगा। तो पहला दोहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। सो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त है। वो कहते हैं कि एक भरोसा और एक बल एक आस और विश्वास, ये सारी चीजें भगवान राम पर है। मैं केवल भगवान राम पर विश्वास करता हूँ, भगवान राम पर मेरा भरोसा है और भगवान राम का नाम ही मेरे लिए शक्ति है और उसी आशा से मैं भगवान राम को ही कहा मानता हूँ। तो ये भी कहने लगते हैं, स्वाति सलील रघुनाथ जस, यानी बारिश के मौसम में जो स्वाति की एक बूंद गिर जाती है और स्वाति बूंद के 3 के यहाँ लक्षण होते हैं। यानी ये वर्षा में जो ये बूंदें गिरती है, पानी की बूंदें यानी स्पेशल वाटर ड्रॉप्स, इसके 3 कैरेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लीजिए। पहला कैरेक्टर क्या है, केले के पत्ते में ये स्वाति बूंद गिरने से कैम्फर बन जाता है। कैम्फर इसका अर्थ क्या है, कर्पूर बनना, कपूर भी कहते हैं। सो दूसरे कैरेक्टर क्या है, ये समुद्र में जो सीप मिलते हैं ना, उस सीप के अंदर ये स्वाति बूंद गिरने से पर्ल मोती के यहाँ बन जाती है। ये दूसरा कैरेक्टर है। और तीसरा कैरेक्टर क्या है, जो स्नेक है, सांप होता है, कोबरा, उस कोबरा के मुंह में एक ये स्वाति जल बूंद गिरने से वो कोबरा भी क्या मर जाता है। तो ये तीनों कैरेक्टर क्या स्वाति बूंद की क्या कैरेक्टर है। और यहाँ पर रघुनाथ जस, यानी रघुनाथ ने भगवान राम को ही मानने से, उनका स्मरण करने से मुझे क्या यश प्राप्त हो जाता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं केवल चातक पक्षी की तरह हूं। और चातक पक्षी का गुण क्या है कि बारिश वर्षा ऋतु का जो पहला पानी है वही पानी पीता है, और प्योर पानी जो झील का पानी होता है, लेक का पानी होता है, वो चातक पक्षी कभी नहीं पीता है। बारिश के मौसम में जो पहला पानी मिलता है वही पानी चातक पक्षी पीता है। और तुलसीदास जी भी कहने लगते हैं, मैं केवल एक ही भगवान पर विश्वास रखता हूं, वो है भगवान राम। नेक्स्ट दूसरा देखिए, जगते रहा 36 राम चरण 6 तुलसी देखो विचार हिया है यहाँ मतो प्रवीण। यानी तुलसीदास जी कहने लगते हैं, जग को अगर देखेंगे तो जग हमारे लिए 36 आंकड़े के समान है। हमारे लिए दुनिया कैसी है, दुनिया एक दुश्मन की तरह है। और भगवान के जो चरण है, भगवान के जो पैर है, वो पैर कैसे हैं, 3 और 6, यानी दोस्त की तरह, मित्र की तरह। अगर हम लोग हिंदी में अगर नंबर से अगर लिखेंगे 36, अगर 3 और 6 अगर लिखेंगे तो दोनों की शक्ल क्या अपोजिट है। और 6 और 3 अगर लिखेंगे तो दोनों की शक्ल क्या एक की ओर क्या हो जाती है। तो यहाँ पर तुलसीदास का अर्थ है कि दुनिया
एक दुश्मन की तरह है, और भगवान के जो चरण है वो चरण क्या, दोस्त के समान है। और यही बात तुलसीदास अपने दिल में, अपने हृदय में क्या ये विचार रख लेते हैं। और जितने भी जो प्रवीण है, जितने भी जो पंडित लोग हैं, महान लोग हैं, और उन सारे लोगों का ओपिनियन, मत क्या है, यही है। और जितने भी जो प्रवीण लोग हैं, जितने भी जो पंडित लोग हैं, उन पंडित लोगों का कहना है कि दुनिया दुश्मन की तरह है और भगवान राम के चरण कैसे हैं, दोस्त की तरह है। तो हमेशा के लिए उस भगवान को क्या मानने से अच्छा ही क्या हो जाता है। तीसरा, तुलसी संत सोम्ब तरु फूली फली पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते ही फल देत। तुलसीदास जी कहने लगते हैं कि संत ऋषि मुनि लोग कैसे होते हैं, पेड़ के, आम का जो पेड़ है उस पेड़ के समान होते हैं। उस आम के पेड़ को पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद फल क्या लग जाते हैं। और उस आम के पेड़ को कोई भी इंसान जितना पत्थर मारेंगे उतना आम वो पेड़ क्या देगा। और मनुष्य के मन में जो भी डाउट्स है संसार के प्रति, जीवन के प्रति या दुनियादारी के प्रति, साधु संत ऋषि मुनियों के पास जाकर डाउट्स अगर पूछ लेंगे तो वो लोग हमें ज्ञान देंगे। यानी साधुओं का स्वभाव कैसा रहना चाहिए, आम का जो पेड़ है उस पेड़ के समान रहना चाहिए। यानी भक्तों को क्या देना है, जैसे आम का पेड़ जितना पत्थर हम मारेंगे उतना फल क्या हमें देता है, और उसी प्रकार साधु संत लोग भी क्या ज्ञान क्या परोसना, ज्ञान देना। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर अगर कोई नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बीच में ना जाइए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೋಯಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ शक्ति बरुते। तो ये कविता आगे बढ़ेगी और आपको सुनना है, सुन लीजिए। और उस आम के पेड़ को जितना पत्थर मारेंगे वो पेड़ उतना ही फल देगा, उतना ही आम देगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, तुलसी काया खेत मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज बुए सो लूने निदान। यानी तुलसीदास जी कहने लगते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मनुष्य का जो शरीर है वो शरीर क्या खेत है। हमारा जो शरीर है ना वो शरीर क्या खेत है, और हमारा जो मन है वो मन क्या है, किसान है। कोई किसान, कोई फार्मर अपने खेत में जिस प्रकार के बीज बोएंगे, बीज डालेंगे, उसी प्रकार की फसल आ जाएगी और वही उन्हें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम अगर ये पाप और पुण्य दोनों क्या है, बीज है। अगर पाप के बीज अगर डालेंगे तो पाप की फसल आ जाएगी, अगर पुण्य का बीज अगर डालेंगे तो पुण्य की क्या फसल आ जाएगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार के बीज बोते हैं उसी प्रकार का रिजल्ट हमें मिलता है, उसी प्रकार की फसल हमें मिलती है। तो हमें डिसाइड करना चाहिए पाप का बीज बोना चाहिए या पुण्य का बीज बोना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ वन, मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। संत तुलसीदास जी कहते हैं मधुर वचन से, मीठी मीठी बातों से इंसान की जो जात है वो जात क्या है, मिट जाती है। और ये उत्तम जन का अभिमान है। अगर मीठी बातें अगर करेंगे तो मीठी बातें करना उत्तम लोगों का, सज्जन लोगों का वो अभिमान है। हमेशा के लिए मीठी बातें करनी चाहिए। और कहते हैं जैसे उस चूल्हे पर दूध बॉयल अगर कर रहे हैं, उस दूध में जब
उफान आ जाता है, उफान आ जाने से थोड़ा सा ठंडा जल, ठंडा पानी अगर छींटे अगर मारेंगे तो उबलता हुआ दूध भी क्या नीचे चला जाता है और पतीले के अंदर चला जाता है। जैसे पतीले के अंदर चला जाता है तो वहां पर शीत उसे क्या कमजोर क्या बनाता है। तो यहां पर भी सामने वाला जो इंसान है उस इंसान के सामने मीठी मीठी अगर बातें करेंगे तो क्रोध इंसान भी, जिसके पास क्रोध होता है वो इंसान भी क्या नरम पड़ जाता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहने लगते हैं कि हमेशा के लिए हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। जब मीठी बातें अगर करेंगे तो हम लोगों को भी क्या सम्मान मिलेगा और दूसरों की दृष्टि में हम अच्छे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 5 दोहे यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अगली कक्षा में और 5 दोहों को लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा में रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।